नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद अहमद। देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य पर हर तरह की वार्निंग जो है वो आई हुई है, यानी कि धूल भरी आंधी चलने की भी जो है वार्निंग है, बवंडर की भी वार्निंग है, जो बढ़ते हुए तापमान है उनकी भी वार्निंग है, साथ में बारिश की भी वार्निंग है। यानी कि 3-4 तरह की वार्निंग राजस्थान राज्य पर है। आइए देखते हैं किस तरह की वार्निंग है। पहले थोड़ा सा मैप मॉडल के हिसाब से समझेंगे कि किस तरह से राजस्थान के भागों पर इस समय बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और 14 जून में देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में हम 14 जून से 22 जून तक देखेंगे कि राजस्थान पर किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। फिलहाल WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर है और सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। और यहाँ से जो मॉइस्चर है अरब सागर का, एक सर्कुलेशन दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों पर भी बना हुआ है। इसके वजह से मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं। तो पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर इस समय मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और कुछ मॉइस्चर यहाँ से बंगाल की खाड़ी से होता हुआ बिहार और नेपाल से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो सर्कुलेशन है यहाँ पर, हालांकि ये इस मॉइस्चर को अभी यहाँ पर नहीं पहुँचने दे रहा है, ऊपर की तरफ ही पहुँचा रहा है। लेकिन जैसे WD आगे जाएगा, सर्कुलेशन समाप्त होगा, ये मॉइस्चर भी कुछ राजस्थान के भागों पर जो है पहुँचने लगेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं खास तौर से फिलहाल पूर्वी भागों पर बनी हुई है। पश्चिमी भागों पर भी बारिश होगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर ज़्यादा संभावनाएं बवंडर की या धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं जो है वो लगातार बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल मॉडल है। आइए फिलहाल अब देखते हैं कि राजस्थान राज्य पर 14 जून में किस तरह की वार्निंग है, किन किन जिलों पर है, और आगे की वेदर रिपोर्टों पर 20-22 जून तक देखेंगे किस तरह से राजस्थान पर यहाँ पर जो मौसम है वो रहेगा। फिलहाल देखिए, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के भागों पर और चूरू के भागों पर भी जो खास तौर से अगर बात करें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की, तो यहाँ पर तापमान 47.8 डिग्री के आसपास बने हुए हैं, यानी कि काफ़ी गर्म तापमान यहाँ पर है। और रात में भी कोई खास ज़्यादा जो है तापमान कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम तापमान भी बढ़े हुए हैं। इसके अलावा चूरू के भागों पर भी तापमान बढ़े हुए हैं, यहाँ पर भी वार्निंग जो है ऑरेंज अलर्ट की है। अब इसके अलावा देखिए, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर और राजसमंद, जालोर, इन जिलों पर, और नागौर जिले पर भी, इन जिलों पर जो धूल भरी आंधी है उसकी चलने की संभावनाएं है, आने की संभावनाएं है आने वाली 14 जून में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और राजसमंद, इन पर आंधी धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं, बाउंडर आने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर बारिश की अगर बात करें या मेघ गर्जना की बात करें, तो इसमें सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ से लगाकर और राजसमंद और डूंगरपुर, इन जिलों पर क्या होगा कि यहाँ पर सिरोही पर भी, इन जिलों पर मेघ गर्जना यानी कि बादल देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना होगी और कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, 1-2 भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा संभावनाएं इन भागों पर है, यहाँ से भीलवाड़ा से बूंदी, कोटा और के साथ साथ उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर के भागों पर, सिरोही के भागों पर, इन भागों पर संभावनाएं अधिक है। यहाँ पर ज़्यादातर संभावनाएं ये है सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर और टोंक, सवाई माधोपुर, करौली के भागों पर कि बादल रहेंगे, मेघ गर्जना होगी और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने की संभावनाएं हो सकता है कि कुछ जिलों पर थोड़े बहुत बादल अधिक पहुंच जाए और थोड़ी समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल जाए। अब इन जिलों के साथ साथ इन जिलों पर भी थोड़ी बहुत धूल भरी आंधी जो है देखने को मिल सकती है, सीकर से लगाकर जयपुर और अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर के और सिरोही के आसपास के भागों पर, यहाँ पर भी कुछ भागों पर धूल भरी जो है तेज हवाएं आ सकती हैं। तो इस तरह से फिलहाल 14 जून का यहाँ पर मॉडल है।
जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। 15 जून की अगर बात करें, 15 जून में भी धूल भरी आंधी चलने की संभावना राजस्थान के भागों पर बनी हुई है और बादल भी दिखाई देंगे और बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी कुछ स्थानों पर होगी, पूर्वी पर भी होगी, यानी कि जयपुर से लगाकर सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर, जालौर, पाली, जैसलमेर और बीकानेर के आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर बूंदाबांदी जो है यहाँ पर देखने को मिले। ये बारिश की गतिविधियां 16 जून में भी राजस्थान के कुछ भागों पर अच्छी तेज देखने को मिल सकती है और धूल भरी तेज हवाएं भी चलने की संभावना है राजस्थान के भागों पर 16 जून में भी हमें नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करें आने वाली, देखें दोस्तों 17 जून की, 17 जून में भी राजस्थान के भागों पर बादल कुछ भागों पर दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर बारिश हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर तेज देखने को मिल सकती है। जबकि 18 जून में पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर 19 जून में भी उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज या हम बोल सकते हैं कि मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 20 जून में भी पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों पर बारिश होने के आसार है और यहाँ पर 21 जून में भी बारिश होने की संभावना पूर्वी राजस्थान के भागों पर अच्छी खासी है और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भागों पर एक सर्कुलेशन उस समय तक जो है वो रहने वाला है। और यहाँ पर बात करें 22 जून की, 22 जून में भी ये सिस्टम उत्तरी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ सकता है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश रहेगी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी, यानी कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव भी हो सकते हैं। जैसा भी होगा आप सभी को इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल राजस्थान भाइयों को आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।